करदम जी माता देवहूति के यहाँ के कपिल भगवान अवतार लेकर के आए हैं। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होने लगे। 9 बेटियों का कन्यादान करदम जी ने किया है और कहते हैं 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान अवतार लेकर के आए हैं। साक्षात नारायण के स्वरूप है कपिल भगवान। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होने लगे और माता देवहूति को पता चला ये तो साक्षात नारायण है, ये साक्षात जगदीश्वर है, ये साक्षात योगेश्वर है जो मेरा पुत्र बनकर के आया है। भगवान कपिल धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। एक दिन माता देवहूति ने कपिल जी को आसन पर बिठाया, तिलक लगाया, माला पहना दी। कपिल भगवान कहने लगे माता तुम ये क्या कर रही हो? माता ने हाथ जोड़ करके कहा हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे योगेश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मैं जान गई तुम जो पुत्र बनकर के आए हो पुत्र नहीं, तुम सबके पिता हो। तुम नारायण हो, तुम जगदीश्वर हो, तुम योगेश्वर हो। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, आप मुझे बताने की कृपा करें। कपिल भगवान कहने लगे पूछो माता। माता कहने लगी कि हे प्रभु मुझे बताएं कि इंद्रियां जो हमें अपनी अपनी ओर खींचती हैं, इंद्रियां जो भटकती हैं, ये इंद्रियां वश में कैसे हो? इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। लिखा तृष्णानि जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, कालो न याति वयमेव यातः। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। भजन चले जब देना, लेकिन उनसे 1 रुपया नहीं हो पाता। लेकिन भाग्यशाली हैं वे लोग जिनका धन अच्छे कार्यों में होता है। आज बोल रहे थे भाभी जी, मैंने कहा ये प्रसाद बांट दो, बोले नहीं गुरुजी डबल करना पड़ेगा, मारो अंकित माने नहीं। हाँ, खूब आनंद आ रहा है महाराज, बड़ा सुंदर प्रसाद चल रहा है, सभी सुंदर व्यवस्थाएं चल रही है और सबको आनंद आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज। हम तो ऐसी कृपा करते हैं ठाकुर जी, इससे 1000 गुना इसको देना कि अगली बार और 10 गुना बड़ी कथा होवे, है ना। हाँ, इतना भंडार इसका भरे, इतना भंडार भरे, इतना भंडार भरे, और अगली बार सबको बुला लेंगे। कल तो मैसेज आया उनका दीदी का, पूजा दीदी बोल रहे थे, बोले महाराज जी रोज कथा देख रही हूं और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे पास मैसेज आया, वो भी कथा देखते हैं, हिसार में कथा थी अभी। अरे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में लोग कथा, मेरे पास मैसेज आते हैं रोज और कोई फोन भी आते हैं, बोले गुरुजी बड़ी अच्छी कथा चल रही है। हम वहां पर नहीं है, लेकिन जब YouTube पर कथा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास ही बैठे हुए हैं। वो बता रहे थे, बोले सब जगह भेज दिए मैंने, तो सब लोग देख रहे हैं चारों तरफ और उन्हें लग रहा है कि हम वहां पर बैठे हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले एक कमी है, सबकी फोटो आ रही है, हमारी नहीं आ रही है बस। हाँ, सबकी आ रही है लेकिन हमारी नहीं आ रही। चिंता मत करो, अगली बार कराएंगे तो पहले बुला लेंगे तुमको। अगली बार 3 महीने पहले डेट नोट करनी है, अब की बार तो जल्दबाजी में हुआ है सब। अरे हैदराबाद जा रहे थे, वो तो अचानक भाभी जी का फोन आ गया, अरे भैया जी कब आओगे आप, हमें जाना था और कहीं इधर गाड़ी मुड़ गई, इधर आ गए और ठाकुर जी कृपा से फटाफट बोले नहीं अभी कर दो जल्दी। और ठाकुर जी जब चाहते हैं तब हो पाता है ना। ये श्रेय उनको जाता है मोटा मोटा, तब है ना, क्या बात। भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं और ये अपनी इच्छा से नहीं हो पाता। कई लोग मुहूर्त निकाल लेते हैं, मुहूर्त फेल हो जाता है, ये भगवान की कृपा से संभव हो पाता है। और जैसा चाह रहे हैं उससे अच्छा ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जोड़े से आप कथा सुन रहे हैं, जोड़े से आप सुन रहे हैं, जोड़े से हेमंत जी कथा सुन रहे हैं, है ना। और कौन कौन सुन रहा है जोड़े से कथा? बोले हमारे भी आते हैं लेकिन वो बाद में आते हैं, पहले हम ही। बोले पहले तो हमारा जोड़ा रहता है, बाद में डबल अलग बन जाता है।
लास्ट के 1 घंटे में। लेकिन चलो, लेकिन एक बात और है, ये जोड़ा भी बड़ा प्यारा लग रहा है आपका, भगवान आशीर्वाद बनाए रखे। तो कहने का भाव क्या, आनंद से आप कथा सुन रहे हैं, मैं देखता हूं कुछ लोग देरी से आते हैं, कुछ पहले आते हैं, लेकिन जो आते हैं मैं सबको देखता हूं, आप बड़े आनंद से कथा को सुन रहे हैं। तो कहने का भाव क्या, ये प्रभु की कृपा है। और देखो तुम नहीं आ रहे, तुम्हें कन्हैया पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। अपने चाहने से नहीं आ सकते हम, केवल चाहने वाले तो रह जाते हैं जिससे प्रभु बुलाते हैं। जैसा बता रहे थे ना मनीष भैया, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं, कि जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में संसद में जाते हैं, लेकिन जो गोविंद के द्वारा चुने जाते हैं वही उसकी कथा में आते हैं, वही उसकी कथा में आते हैं। आपको बुला रहा है तो आप आ रहे हो, और जो YouTube पे देख रहे हैं तुम भी चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें भी बुला लेंगे। हाँ, बोल रहे हैं, बोले बहुत बहुत आनंद आ रहा है महाराज, लेकिन हमारी फोटो नहीं आ रही। बोले सबको बड़ा मिस कर रहे हैं हम। ऐसा लगता है जब टीवी में कथा चला के बैठते हैं तो हमारे सामने कथा चल रही है। इंद्रिया वश में कैसे हो, पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका होता है? ये बंधन मन का होता है कि बंधन आत्मा का होता है या बंधन शरीर का होता है? आप हमें बताने की कृपा करें। पहला प्रश्न हमारा, इंद्रियावश में कैसे हो, माता देवहूति कपिल भगवान से पूछ रही है। अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया है और हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। पहला प्रश्न, इंद्रियावश में कैसे हो। दूसरा प्रश्न है, ये बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है कि बंधन आत्मा का या बंधन शरीर का होता है? आप हमें बताइए। और तीसरा प्रश्न है, ये मन का भटकाव कैसे समाप्त हुए? ये मन भटकता है, ये मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगे? आप हमें बताने की कृपा करें। सुन करके भगवान कपिल कहने लगे, माता तुमने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने पूछा कि इंद्रियां वश में कैसे हो। बोले इंद्रियों को वश में करना है तो भगवान से जोड़ो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमें हर समय घर के कार्य करते हुए, ऑफिस का कार्य करते हुए भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें। हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें। मानव जीवन का परम धर्म है भगवान को याद करना। अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़े। आंखें रूप देखना चाहती हैं, भगवान का दर्शन करें। कान संगीत सुनना चाहते हैं, भगवान का भजन सुने। जीभ अच्छे अच्छे भोग खाना चाहती हैं, भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। घूमने का मन करे तो वृंदावन हरिद्वार ज्यादा जाओ, बनारस जाओ, अयोध्या जाओ। इंद्रियों को भगवान से जोड़े। आपने पूछा बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का या शरीर का? देखो शरीर का कोई बंधन नहीं होता। शरीर की 3 गति होती है, कृमि, विट, भस्म, संजातम। बोले इसे फेंक देंगे, शरीर मर जाता है, शरीर को मर करके फेंक दिया जाए तो गीदड़ आदि खा करके उसकी विष्ठा कर देंगे। कृमि, विट, भस्म जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा महाराज, और यदि जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। शरीर का बंधन नहीं होता, शरीर की मुक्ति भी नहीं होती। बोले आत्मा का बंधन या मुक्ति होता है? बोले आत्मा का बंधन भी नहीं होता, आत्मा की मुक्ति भी। आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा को कोई बंधन नहीं होता, आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती। आत्मा तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। हाँ, बंधन होता है मन का। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बध्यम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के
बंधन और मोक्ष का कारण है। बोले मन विषयों के प्रति बंधा हुआ है तो समझ लो बंधन है, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो समझ लो मुक्ति है। मन यदि वश में है तो मॉडल टाउन में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, कहीं पर भी रहकर के आप भजन कर लेंगे। मन यदि वश में है तो आप कहीं पर भी रहकर के भजन कर लेंगे, और मन यदि वश में नहीं है तो वृंदावन में भी भजन नहीं हो पाएगा। ये मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है, क्योंकि लिखा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। कि मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माही। बोले मन वश में नहीं था, बोले चलो वहां जाकर के भजन करेंगे, लेकिन मन वश में नहीं तो अयोध्या में जाकर भी मन भजन में नहीं लगेगा। कि मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माही, हरे मन के मते न चालिए, ये कहीं ठहरत नाही। कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। मन वश में है तो हर जगह भजन कर पाएंगे। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मां तो प्रभु ये मन वश में क्या? देखो मन एक ऐसी चीज है, आपको अमेरिका जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको सिंगापुर जाना है, आपको कहीं बाहर जाना है तो हवाई जहाज में जाओगे, जहाज में जाओगे तो भी 10, 5, 20 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को कितनी देर लगती है? एक बार एक कवि थे और अनेक कवियों ने अपनी अपनी कविता सुनाई। एक कवि आए मंच पर और गाने लगे, क्या? कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। 15 मिनट हो गई बोलते बोलते। क्या? कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। एक उठा, अरे भैया आगे भी तो सुना। बोले आगे की बात छोड़ो, स्पीड देखो पहले। 1 मिनट में दिल्ली और 1 मिनट में, हाँ, मन भगता है